Hello friends, this is Amitabh and you are watching Successful YouTube channel. In this video we will discuss previous year paper of बिहार बोर्ड क्लास 12th और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश के 100 मार्क्स वाले इंग्लिश का जो कि अब 100 मार्क्स वाला इंग्लिश होता है 2020 के पेपर को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आईएससी फाइनल ईयर, आईकॉम फाइनल ईयर या आईए के फाइनल ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें पूरी तरह से विस्तार के साथ उसमें देखेंगे, डिटेल के साथ क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर जो है इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई डू नॉट डैश रीटा एनी मोर। आई डू नॉट डैश रीटा एनी मोर। ध्यान रखिएगा, कभी भी भर्ब का यूज, मेन भर्ब का यूज करने के लिए हेल्पिंग भर्ब की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग भर्ब और मेन भर्ब एक दूसरे से आधारित होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो डू हेल्पिंग भर्ब है, और ध्यान रखिएगा कि डू, डज और डिड जब भी यूज होते हैं तो इसके साथ में भर्ब का पहला रूप ही आता है। ये सीन क्या है, भर्ब 4 है तो ये नहीं होगा। हैज सी क्या है, हैज लग गया है ये, और सी लग गया है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं अगर हम, तो ये है सीन। सीन जो है वो भर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये भी नहीं होगा, सीन भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, सी है, सी भर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई डू नॉट सी रीता एनी मोर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड नंबर। मीरा, मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वेंट यहाँ पे यूज हुआ है, भर्ब को देख के, एक भर्ब को देख के आप दूसरे भर्ब का यूज कर सकते हैं। वेंट का मतलब होता है गो का दूसरा रूप, गो का वर्ब टू जो है वेंट होता है। अब सोचिए, ये वर्ब टू जहाँ पे भी आता है, वर्ब टू का मतलब होता है पास्ट टेंस। वर्ब टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब सोचिए, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब वन डायरेक्टली नहीं लगता है, डिड के बाद वर्ब वन लगता है, यानी ये नहीं होगा। टर्न जो है यहाँ पे वर्ब टू है, यानी कि आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे टर्निंग का यूज़ कब किया जाता, जब यहाँ पे कोई जो है ये प्रोग्रेसिव वर्ब रहता है, यानी कि वाज या वेयर रहता, तब देखा जाता है कि ये वर्ब फोर का यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और विल टर्न तो होगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो इसलिए सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका टर्न। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास होगा इसका। फोर्थ टर्म में देखते हैं, सी हर्ट डैश। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ही के साथ केवल हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, हिमसेल्फ। शी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग होता है, और यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग होता है, योर सेल्फ। और अगर जो है ये प्लुरल है तो योर सेल्फ नहीं होके योर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। दे के साथ ध्यान रखिएगा, दे के साथ देम सेल्व्स का प्रयोग होता है, देम सेल्व्स। और क्या बच गया, और यहाँ पे बच जा रहा है वी। वी के साथ आवर सेल्व्स का प्रयोग होता है, और आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होता है। तो ये सब से आपको क्लियर हो जाता है कि सी के साथ हर सेल्फ लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईट के साथ इट सेल्फ लगाते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ईट के साथ इट सेल्फ लगाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है फिफ्थ नंबर है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। कलर चेंज कर लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सही ढंग से, इसमें किसका स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग पे भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, WEIST ये बिल्कुल नहीं होगा, WEAIST ये तो और नहीं होगा। यहाँ पे WAIST वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं, रेखा सिंग्स डैश। अब देखिए, रेखा सिंग्स, रेखा गाती है। अब यहाँ पे मोर वेल, मच वेल, लेस वेल और वेरी वेल, ये चार टर्म आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेस, मोर का प्रयोग कब हम करते हैं, जब कंपेयर किया जाता है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। यहाँ पे तो कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका वेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6 का। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सेवेंथ नंबर। देयर वरंट डैश एप्पल्स
ऑन द टेबल। अब देखिए मच का प्रयोग जो है, ध्यान रखिएगा, मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। अनकाउंटेबल यानी जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो मच का प्रयोग तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम एप्पल को तो गिन सकते हैं, एप्पल सेव को तो हम लोग गिन सकते हैं, यानी मच नहीं होगा। अच्छा, सम, ठीक है, सम, लेसर और मेनी। अब ये 3 ऑप्शन बच गए हैं, तीनों को देखते हैं हम, तीनों को हम लोग देखते हैं। लेसर का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं ना हो रहा है। और सम का प्रयोग जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, मेनी, मेनी एप्पल्स। ठीक है, आप लोग आगे, हम अब आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज, अब देखिए वैसे बच्चे जिसके पेरेंट्स मर गए रहते हैं, पेरेंट्स जो है डेड यानी कि पेरेंट्स का मृत्यु हो गया रहता है, उनको ऑर्फेन कहते हैं, यानी अनाथ कहते हैं। सिंगल किसे कहते हैं? जिसका शादी नहीं हुआ रहता उसे सिंगल कहते हैं। अलोन किसे कहते हैं? जो आदमी अकेले हो उसे अलोन कहते हैं। और लोनली अलग चीज हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि 8th का आंसर हो जाएगा ऑर्फेन। 9th नंबर में बताते हैं आई एम। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इज, एम और आर, इज एम आर के साथ में भरपूर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एम है, यानी कि कोई ना कोई भरपूर आएगा यहाँ पे। और अगर पूरे वर्ब की हम बात करते हैं तो ये लर्नड है, यानी वर्ब 3 है, लर्नड है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 1 है, लर्निंग वर्ब 4 हो जा रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 10th क्वेश्चन में आते हैं, यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम, यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 10th का होगा शुड। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कर्तव्य होता है कि आप स्कूल समय पर आइए, आपको स्कूल समय पर आना चाहिए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें शुड होगा। आगे बढ़ते हैं, ही इज प्लेइंग टेनिस सिड रीता, रीटा, ये जो है नरेशन है। ठीक है, रीता बोलती है कि ही इज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहा है। तो क्या होगा? रीटा सेड, यहाँ पे रीटा सेड होगा। तो यहाँ पे मे नहीं होगा, सेज नहीं होगा और हैड नहीं होगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन में। ही सोवेट ग्रेट, अरे तरीके, यहाँ पे गेरट दे दिया है, इस ग्रेट होना चाहिए था। ठीक है, स्पेलिंग जो है मिस स्पेल्ड हो गया है, ये ग्रेट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेट है। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं, सी सोवेट ग्रेट, यानी कि उसने ग्रेट क्या दिखाया? ग्रेट। पेशेंट मतलब होता है, पेशेंट मतलब क्या होता है बताइए? पेशेंट का अर्थ होता है ये वैसा इंसान जो कि ये पेटेंट है, सॉरी पेटेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट है। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंस है। ठीक है, ये वाला होगा, पेशेंस का सही स्पेलिंग यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, हम लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेशेंस देखेंगे। पेशेंस का मतलब होता है कि ये धैर्य है ना, धैर्य। कोई नहीं आदमी रहता है कि बहुत देर तक चुपचाप रहता है, तो उसको बोलते हैं कि धैर्य वाला इंसान है। इसका पेशेंस हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए थैंक्स के बारे में बोला जा रहा है। थैंक यहाँ पे वर्ब है, तो जो चीज़ वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। आप लोग जानते होंगे जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। और इसमें ये वर्ब 3, वर्ब 2, वर्ब 3 में आ सकता है, और बाकी सब होगा नहीं। यहाँ पे हर्टली होगा। ठीक है, और हर्टली जो है आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन, 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच, 50 रुपीज़ आर नॉट मच, 50 रुपीज़ वाज नॉट मच, 50 रुपीज़ हैव नॉट मच। ठीक है, इतना 4 है, कह रहा है कि चारों में कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ध्यान रखिएगा कि करेक्ट सेंटेंस है इसमें 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। रुपीज जो है कभी भी प्लूरल नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत सारा आंसर जो है गलत दिया होगा, आप लोग अलग अलग सोर्सेस में देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, या आप ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारा गाइड्स वगैरह में दिया रहता है, तो उसमें बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि गलती दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ पे। ही इज़ डैश टू बाई ए फ्लैट, ही इज़ डैश टू बाई ए फ्लैट। देखिए ईज के बाद हम बताए हैं कि ईज एम आर के बाद भरपूर का प्रयोग होता है, यानी गोइंग का प्रयोग होगा। ही इज गोइंग टू बाई ए फ्लैट। 16 नंबर की बात करते हैं, डैश योर वर्क केयरफुली, वाज योर वर्क, हैव योर वर्क, बी योर वर्क, नहीं, डू योर वर्क, काम को किया जाता है, तो डू योर वर्क केयरफुली, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर में। सरकमटांस का स्पेलिंग कह रहा है कौन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा सरकमटांस जो होता है, सरकमटांस का स्पेलिंग ये फर्स्ट होगा CIRCUMSTANCE, सरकमस्टांस। चलते हैं 18 नंबर में। कह रहा है किसका सही है। देखिए ग्रुप तो GROUP होता है, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में पता होगा, तो ये गलत है कि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ग्रुप का स्पेलिंग एकदम सिंपल सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे ग्रुप्स होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए डैश सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल का मतलब हुआ, बीता हुआ कल का मतलब हुआ कि पास्ट टेंस। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पास्ट की, तो पास्ट में किसका प्रयोग हो सकता है, तो डिड का प्रयोग हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग। ही इज स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये जो है कह रहा है कि उसको कॉम्बाइन करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए क्या होगा। ही इज स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है, तो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यू आर डैश द पुअर, यू आर डैश द पुअर, फिर यहाँ पे इज एम आर आ गया। देखिए एक रूल से 3-4 क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। यहाँ पे दे रहा है कि यू आर, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, और फोर्थ फॉर्म कौन है, हेल्पिंग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन करेक्ट है। ही इज ऑनरेबल मैन, ही इज ऑनर्ड मैन, ही इज एक ऑनर्ड मैन, ही इज एन ऑनरेबल मैन। अब सोचिए ऑनरेबल मैन क्या बोलते हैं इसको, ऑनरेबल, ये स्टार्टिंग हो रहा है अ से, यानी ये जो है वोवेल साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। भले ही ये कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन वोवेल साउंड दे रहा है HO, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वें नंबर में आते हैं। ही स्पोक डैश, ही स्पोक डैश, अब यहाँ पे क्या होगा, विथ अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, एट अ लाउड वॉइस, टू अ लाउड वॉइस। अब देखिए इसमें कौन सा होगा सही आंसर, तो ध्यान रखिएगा इन ए लाउड वॉइस, स्पोक इन ए लाउड वॉइस। लोग मतलब तेज आवाज में मत बोलो, तेज आवाज में मत बोलो, तेज आवाज में मत बोलो, तो में यानी इन, सिंपल सा फंडा है। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन में। ही इज बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, पूरे क्लास की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पॉजिटिव डिग्री जिससे एक के बारे में बताया जाता है, एक की खूबियों को बताया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री जिसमें 2 की खूबियों को बताया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, उन सब से कंपेयर किया जाता है, दैट इज क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री, हाँ। अब यहाँ पे क्या, ही इज बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, पूरे क्लास की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री कौन है, बेस्ट है, ठीक है। और बेस्ट के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ध्यान रखिएगा द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। द रूम विल बी क्लीन बाय रामू, द रूम विल बी क्लीन बाय रामू, कहता है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, यानी कि ये पैसिव में है और इसका एक्टिव वॉइस बताना है। यहाँ पे विल है पैसिव में, तो एक्टिव में भी विल ही होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या होगा। तो रामू विल क्लीन द रूम, रामू विल टू क्लीन द रूम, ध्यान रखिएगा कि कभी भी शैल या विल के साथ में, शैल या विल के साथ में या कोई भी मॉडल के साथ में हम टू नहीं लगाते हैं डायरेक्टली, यानी कि ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, इसका कह रहा है पैसिव बनाना है। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सब्जेक्ट है और सिंग्स क्या है, वर्ब का 5th फॉर्म है, और ए सॉन्ग यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद में इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, फिर नॉट रहे तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 3, फिर बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज होता है, यानी कि राधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग स्टार्टिंग में होगा।
अब देखिए ए सॉन्ग सब में स्टार्टिंग में है, सिंग्स है तो इज एम आर, तो ए सॉन्ग के साथ इज लगेगा, इसमें यहीं पे इज लगा है खाली ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फार्मर 27 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। द फार्मर डैश द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए प्लाविंग का प्रयोग कब करते हैं, जब इज एम आर आया रहता है, यहाँ पे तो है नहीं, ये खत्म हो गया। अच्छा, प्लाउज, व्हील प्लाविंग, व्हील के साथ बी लगता है तब भरपूर लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है, डी भी गलत है। ठीक है, अब बी और सी इन दोनों में कौन सही है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप। द फार्मर, कितने फार्मर की बात हो रही है, एक फार्मर की बात हो रही है। एक फार्मर का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लाउज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 नंबर में आते हैं। दे वेयर डैश ए नॉइज, दे वेयर डैश ए नॉइज, तो हम बताए थे इज एम आर वाज वेयर के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, तो बिना दिमाग लगाए फोर्थ फॉर्म पे आ जाइए आप लोग, मेकिंग ए नॉइज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, पेंटर गलत है, पेंटर गलत है, पेंटर गलत है, पेंटर ऐसे होता है PAINTER, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 30वें नंबर पे आ जाते हैं। इट हैज़ जस्ट डैश 10, इट हैज़ जस्ट डैश 10, देखिए कोई ज़रूरत नहीं ये सब का मीनिंग आपको आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है हैज है, तो हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो इसमें वर्ब थर्ड कौन है, वर्ब थर्ड कौन है, वर्ब थ्री कौन है, ये वर्ब फोर है, खत्म हो गया, ये नहीं होगा। ये स्ट्रक है, ये वर्ब वन है, ये भी नहीं होगा। ये स्ट्राइक है, वर्ब वन है, ये भी नहीं होगा, ये होगा स्ट्रक्ट। इट हैज जस्ट स्ट्रक्ट 10, यानी अभी अभी 10 बजा है, इसका अर्थ हुआ। अच्छा, ऑल डैश हरी वेयर प्रेजेंट, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद करना, नहीं होता है कि हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम ऐसे करोगे, तो ये हो गया एक्सपेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक्सीड का अर्थ होता है किसी चीज़ एक्सीड कर जाना, आगे बढ़ जाना, और एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा, यानी कि सब लोग, हरि के अलावा सब लोग प्रेजेंट थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32वें नंबर पे आते हैं। द मैन केम डैश मी, द मैन केम डैश मी, इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, टुवार्ड मी, वह मैन मेरी तरफ आया। अच्छा, मस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश, अब यहाँ पे क्या होगा, विल पास्ट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब, मतलब ये विल के साथ में वर्ब का तीसरा रूप तब लगाते हैं जब यहाँ पे बी आया रहता है, तो डी खत्म हो गया। हैविंग तो होगा नहीं, अच्छा, या तो हैज होगा नहीं तो हैव होगा, इन्हीं दोनों में फंडा है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया यहाँ पे रूल है, मस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की बात हो रही है, कैंडिडेट्स क्या है बताइए हमें, तो कैंडिडेट्स जो आप बोलिएगा कि कैंडिडेट्स प्लुरल है, बहुत सारे कैंडिडेट की बात हो रही है, तो ये प्लुरल हो गया, तो प्लुरल यानी प्लुरल, ये हैव होगा, हैज तो सिंगुलर है और हैव प्लुरल है, तो इसमें हैव पास्ट हो जाएगा। ही वेंट डैश कॉलेज, ठीक, ही वेंट डैश कॉलेज, तो ही वेंट टू कॉलेज होगा, ठीक है, ही वेंट टू कॉलेज होगा। आगे बढ़ते हैं, कहीं भी किसी जगह पे जाना रहता है, यहाँ से हम यात्रा स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे आके उस यात्रा को ख़त्म करना है, तो इस चीज़ के पहले, इस चीज़ के पहले फ्रॉम लगेगा और इस चीज़ के पहले टू लगेगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू डू डैश, व्हेन यू डू डैश, तो जब भी डू लगता है तो वर्ब का पहला रूप आता है, ठीक है, व्हेन नहीं है, व्हाट है, व्हाट यू डू डैश। अब यहाँ पे डज नॉट कंसर्न, हैड नॉट कंसर्न, मे नॉट कंसर्न, विल नॉट कंसर्न, विल के साथ वर्ब थ्री तब लगता है जब बी रहता है, खत्म हो गया। हैड के साथ वर्ब थ्री लगता, लेकिन यहाँ पे कंसर्न है, गलत हो गया। डज नॉट कंसर्न, मे नॉट कंसर्न, तो मे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज्ड होता है, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यहाँ पे पहले ही देख रहे हैं कि दूसरा ही कहानी हो गया है, डू आ गया है, तो इसलिए डज नॉट कंसर्न होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, डैश द टेबल। अब दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे एक टेबल है और टेबल के नीचे एक कुत्ता है, तब ना टेबल के नीचे ही ना फ्लोर होगा, उसके नीचे कुत्ता है, तो नीचे है अंडर द टेबल। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 37वें नंबर में ये प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपके बुक से रिलेटेड है। तो बुक वाला जो है ध्यान रखिएगा, 35 क्वेश्चन ग्रामर से रहते हैं और 25 क्वेश्चन बुक से रहते हैं। तो बुक से आप लोग अगर अच्छे रंग से कंप्लीट करते हैं और ग्रामर अच्छे रंग से कंप्लीट करते हैं तो 50 में 45 प्लस का टारगेट आसानी से कर सकते हैं। हालांकि टारगेट तो 50 में 50 कराना चाहिए। अब कहता है इसमें, अब एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। नाइटिंगल क्या है? डम हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा बता दीजिए हमें, क्या नहीं आएगा? तो यहाँ पे एंजल नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट कौन था, कौन थी? यहाँ पे मैड लेडी नहीं होगा, अगली लेडी नहीं होगा, ओल्ड लेडी नहीं होगा, और ब्यूटीफुल लेडी होगा। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। अब बताइए किस टाइप के एनिमल को हम टेम करते हैं। टेम का अर्थ होता है बांधना, है ना, खूंटा में नहीं बांधते हम लोग। किस प्रकार के एनिमल को बांध सकते हैं? जो कमज़ोर है उस एनिमल को, या जो वाइल्ड है मतलब जंगली है उस एनिमल को। शेर को कोई बांध के रख सकता है? नहीं बांध के रख सकता है, ख़त्म। कमज़ोर है, हम लोग तो ये क्या कहते हैं, भैंसे को भी बांध के रखते हैं, जो कि कितना मजबूत होता है ना। ये भी ख़त्म हो गया। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो हाँ ये सही होगा। घरेलू जानवरों को हम लोग बांध के रखते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स हो जाएगा इसका। ठीक है, 39 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। was it cowardice the I dared not kill him is from, ये कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि क्या ये कवर्डाइस है, कायरता है कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। तो किस में मारने की बात हो रही है? स्नेक को मारने की बात हो रही है। आप लोग पढ़े होंगे तो स्नेक को मारने की बात हो रही है, सांप को मारने की बात हो रही है, तो स्नेक होगा। द गीतांजलि, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया एक गीतांजलि एक क्या कहते हैं कि कहानी था, मतलब एक बुक है, ग्रंथ है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। लैंगलैंड इज वेल नॉन राइटर ऑफ डैश। किस प्रकार के लिटरेचर के लैंगलैंड जो है वो राइटर है, आपको बताना है। तो ये जो है वो ये क्या कहते हैं कि लैंगलैंड इज ए वेल नॉन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर होगा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, द वेसल लैंड वॉज रिटन बाई, वेसल लैंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो जब भी पाठ स्टार्टिंग होता है कोई भी, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे चैप्टर का क्रमांक लिखा रहता है, कितना नंबर वो चैप्टर है, और यहाँ पे लेखक के बारे में पूरा विवरण रहता है। उसको आप लोग रट जाइए, 1 महीना है, रट जाइए, बढ़िया मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव से आप बहुत नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, तो द वेसल लैंड वॉज रिटन बाई, वेसल लैंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको याद होगा कि वेसल लैंड जो है वो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था। समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई, किसके किसके पोएम का कलेक्शन है? तो आप लोग दिमाग भी लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हैं कि समर इन कोलकाता, कोलकाता की बात है, हमारे देश की बात है, भारत की बात है। तो D.H. लॉरेंस, के.एन. दारूवाला और जॉन किट्स ये सब कोई विदेशी हैं। कमला दास इंडियन राइटर है, यानी कि इंडियन पोएट है, यानी कमला दास इसका सही आंसर होगा। द एंग्लो सेक्सॉन्स वेयर डैश पीपुल, एंग्लो सेक्सॉन्स कैसे लोग थे? तो ध्यान रखिएगा एंग्लो सेक्सॉन जो है वो जर्मेनिक लोग थे। फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट डैश, फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट डैश। 46 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा हेट्रेड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड कौन लिखा था? चार्ल्स डिकेंस लिखे थे। अच्छा, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डैश। ठीक है, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इसका आंसर अगर देखते हैं आप, इसका आंसर होगा क्वींस इंग्लिश। ठीक है, ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाच द, यानी जॉनसन और बेंजी वाला वो कहानी है द अर्थ का। तो क्या था उसके पास में, वो जमीन का टुकड़ा था, यानी अर्थ होगा। अर्थ में पृथ्वी भी होता है, अर्थ में जमीन भी होता है। कहीं कहीं अर्थ का प्रयोग मिट्टी के सेंस में करते हैं। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, तो गांधी जी का मृत्यु, अब सोचिए गांधी जी जो आज़ादी के जस्ट बाद उनका मृत्यु हो गया, लगभग 6 महीना के बाद में। तो ये 30 जनवरी 1948 को, ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, KKN दारूवाला इज ए रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है KKN दारूवाला को कब मिला। फायरमैन के लेखक हैं, तो इनको जो है ध्यान रखिए साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1984 में, 1984 में। और अगला टर्म है कि दैट दाउ लवस्ट मी एंड दाउ सेस्ट दैट, बहुत ही बढ़िया ये पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, हालांकि लव देख के आप लव में मार सकते थे। द प्रोज पीस डैश इज स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग लिखे थे आई हैव अ ड्रीम, आपको पता है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, द अर्थ और फिर ए मैरिज प्रपोजल, ये सब जो है ये उसी में से लिया गया है। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के वो गवर्नर रह चुके थे। अभी जो भारत के ये राष्ट्रपति हैं, कौन, भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। तो रामनाथ कोविंद भी बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद बन गए। बहुत अच्छा हम लोग का राज्य है बिहार। ये मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, ये मैरिज प्रपोजल लिखे हैं एंटोन चेखोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। ये कौन लिखे हैं, तो सिविलाइजेशन सीधे मारिए, इसमें कोई टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है, सही होगा। The voices of a few women raised in warning cannot be heard। ठीक है, तो जो कुछ महिलाओं की जो आवाज़ उठाई जाती है, इसको लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। हमारे मशीन्स उसे नहीं सुन पाते। अगले क्वेश्चन देखते हैं। W.H. Auden वोन द डैश प्राइज इन 1948। W.H. Auden को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में। CB वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, CB गार्ड से खेलता था। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ये किस चीज़ से लिया गया है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन को कवर कर लिए। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, हिंदी, और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ये पूरे डिटेल में ऐसे जो है पूरा जो है प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, उसका डिस्कशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का डिस्कशन चाहिए। और साथ ही साथ इंग्लिश के किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, उस टॉपिक को मैं ट्राई करूँगा कि लाइव आके आपको पढ़ा दूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।